अभी 3 दिन पहले मेरी पत्नी प्रचार कर रही थी। मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस टाइम ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये हमसे उलझे, उसका हम इशू बनाए। ये सामने बेकरी पड़ती है, यहाँ पे मेरा एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर एक मेरे प्रतिद्वंदी के सज्जन ने अवैध टिप्पणी लिखी। मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि देखिए इस तरीके से इस व्यक्ति ने टिप्पणी लिखी है। मैंने ये कहा शाइस्ता तुम उसको पानी से साफ़ कर दो, किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की अभी भी वार्ड में, क्योंकि 11 तारीख को वोट पड़ने हैं, हवा ख़राब करने के लिए तरीके के झूठ बोले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वारिस ने ये किया। मेरी जो मतलब खूबी कोई नहीं बता रहा है, जो मेरी कमियां हैं, जो मैंने नहीं की हैं, वो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। देखिए इस वक्त वार्ड नंबर 5 में हूँ, जहाँ पर यहाँ की निवर्तमान सभासद शाइस्ता जो है वो जन समर्थन के लिए पहुँच चुकी है, लोगों के बीच आई हुई है। ये बताइए शाइस्ता जी, इस बार आप फिर से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है कि जो यहाँ की जनता है, जो आपके वार्ड की जनता है, वो आप पर फिर से विश्वास जताएगी? बेशक जताएगी, जताने लायक है जी। मेरी जनता ने, मैंने जो काम किया है, कार्य किया है, इसमें 17 से जो अब तक जो काम करती आ रही हूँ, करवा रही हूँ, जनता चाहेगी तो फिर भी मुझे वोट देगी, सपोर्ट करेगी, आगे मैं जीतूंगी, यही उम्मीद लगती है, यही उम्मीद लग रही है। चलिए आपके प्रतिनिधि हैं, आपके पति हैं मोहम्मद वारिस, जिनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि जो आपका ये कार्यकाल रहा 17 से लेके अभी तक का जो कार्यकाल रहा, इसमें अगर हम टिप्स पर गिनवा दें तो क्या क्या काम आपने करवाया? देखिए 17 से और 22 तक जो हमारा कार्यकाल 5 साल का रहा, इसमें मैंने तमाम कई विकास कार्य ऐसे कराए किदवई नगर में, जो पिछले 15 साल किदवई नगर अंधेरे में डूबा हुआ था, पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसमें कि LED लाइट लगवाना, घर घर निःशुल्क डस्टबिन बंटवाना, गलियों पे इंटरलॉकिंग कराना, CC का कार्य कराना और झाड़ू कूड़ा। हमारे किदवई नगर वासियों ने, होरी मोहल्ले वासियों ने कभी कर्मचारी की शक्ल नहीं देखी, कर्मचारियों का कभी देखा ही नहीं कि डोर टू डोर कूड़ा कैसे उठता है। उस डोर टू डोर कूड़े के लिए कर्मचारी लगवाना, प्रत्येक गली में झाड़ू लगवाना, नाली जिस टाइम में सभासद हुआ था, मेरी पत्नी सभासद हुई थी, तो मैं घर घर जाता था, देखता था नालियों में इतनी सीढ़ निकलती थी कि हमारे जो कर्मचारी थे वो भी थक जाया करते थे फेंकते फेंकते। 2 साल लॉकडाउन में भी मैंने काम अपने स्तर से जो करा सकता था, सफाई कर्मचारी तो लॉकडाउन में आते रहे थे, उन कामों में भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आगे भी अगर निरंतर मेरी जनता मुझ पर विश्वास करती है तो मैं पूर्ण रूप से फिर विश्वास दिलाता हूं अपनी जनता को। जो किदवई नगर आज दिख रहा है, आज से 10 साल पहले किदवई नगर 5 साल पहले और सूरत थी, आज जो सूरत है वो और है। अगर आगे मुझे फिर पुनः जनता मौका देती है तो आगे की किदवई नगर की सूरत और होगी। जी बहुत बढ़िया। एक सवाल है मेरा, मैंने खबर भी दिखाई थी, पूर्व चेयरमैन अशरफ हुसैन वाली गली के जो हालात थे वो दिखाए थे, तो आप मुझे बताइए कि 15 साल से वहाँ पर जल भराव की समस्या निरंतर बनी हुई है, अब तक बनी हुई है। आपकी जो ये 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में आपने उस निवारण के लिए क्या किया वहाँ के, या फिर अब अगर दोबारा चुन लेती है जनता तो क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, ये बात सही है। 15 साल से जो नाले वाली गली है उसकी जनता बहुत परेशानी में समय काट रही है। उसमें सबसे बड़ी बात ये रही, 5 साल के कार्यकाल में मैंने साइटों में इंटरलॉकिंग कराई, उस गली में लाइटें लगवाई, ये मेरे हाथ में था। उसके अलावा मैं परमानेंट नगर पालिका को प्रस्ताव देता रहा, प्रस्ताव जाते रहे। हमारे जो पूर्व चेयरमैन अशरफ हुसैन है, उन्होंने अधिकारियों से भी बात की, जल निगम वालों से भी कहा कि इसमें पाइप डलवा दें, लेकिन जो पूर्व चेयरमैन है निवर्तमान मीरा गांधी, उन्होंने उस प्रस्ताव पर कोई काम नहीं किया। आपका बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे कि अगर पुनः उस गली की मुझे जनता वोट देती है तो सबसे पहला मेरा काम नए चेयरमैन जो भी होंगे उनसे यही होगा कि उस गली में जो सैलाब हैं, अभी भी परसों थोड़ी सी बारिश हुई थी, उस गली लबलबाव पानी से भर गई थी, पूरा जलभराव की स्थिति हो गई थी, लोग घर से नहीं निकल पाए थे। तो सबसे पहला मेरा यही काम होगा कि उस गली को 1 फुट सैलाब को हार्डरे से ऊँचा कराकर, 1 फुट बाउंड्री को ऊँचा कराकर, पूरी तरीके से गली को जब ऊँची हो जाएगी तो निरंतर रूप से नाले का पानी निकलता रहेगा। ये मेरा सबसे पहला प्रयास होगा नाले वाली गली के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो निवर्तमान चेयरमैन है उनका सहयोग आपको नहीं मिला है? बिल्कुल कतई सहयोग नहीं मिला। पूरे 5 साल एक हमारे सभासद हुए थे हमारे पिछले कार्यकाल में, सलीम भाई, उनका कार्यकाल निकल गया फूलबाग करते हुए सलीम भाई का, और मेरा पूरा 5 साल का कार्यकाल निकल गया। जो मेरे सभासद साथी थे, मेरी पत्नी ये बोर्ड बैठक में जाती थी, जब मैं ये बात रखता था तो मेरी हंसी मनाते थे कि पूर्व चेयरमैन अशरफ हुसैन वाली गली, पूर्व चेयरमैन अशरफ हुसैन वाली गली कहते कहते मेरे पूरे 5 साल निकल गए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस संबंध में मैंने अधिकारियों को ये अवगत कराया, ADM प्रशासन से लेकर EO साहब से लेकर नगर पालिका के तमाम अधिकारी उस गली का सर्वे कर चुके, लेकिन आज तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। जी देखिए, मैं बात करती हूँ कृष्णा नगर की, ठीक है, तो वहाँ की कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो ऐसा कहना है कि वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो भी ठीक से नहीं हुई है। ये बात भी आपकी सही है। कृष्णा नगर वालों की मुझसे शिकायत है, ये जायज़ है, चूँकि 6800 की आबादी की पोलिंग है।
6800 की आबादी पर हमें 8 कर्मचारी मिले थे, उसमें मेरे सुपरवाइजर हैं बाल कपूर। आप उससे जानकारी कर सकती हैं बाल कपूर जी से। मैं सुबह की शिफ्ट में अपने किदवई नगर होरी मोहल्ले में कार्य कराता था और शाम की शिफ्ट में मेरे जो कर्मचारी हैं वो कृष्णा नगर, चूँकि मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, इस बार 7300 की पोलिंग है, इस वार्ड में कम से कम 25 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन हमारे जो निवर्तमान चेयरमैन रहे उनको भी इस बात की पता थी कर्मचारी की कमी है। 8 कर्मचारी जिसमें के भी 4 महिलाएं और 4 पुरुष। अब बताइए 4 पुरुष से किदवई नगर होरी मोहल्ला, फिर कृष्णा नगर शिवसिंहपुर। अब मैं कल में कृष्णा नगर शिवसिंहपुर में वोट मांगने गया पीपल अड्डे में, मुझे बहुत दिल से खुशी हुई, वहाँ की जनता ने मुझे धन्यवाद दिया। सफाई की शिकायत ज़रूर की, लेकिन कृष्णा नगर के एक एक पोल पर मैंने खुद जाकर देखा, मेरे साथ 20 से 25 लोग थे, प्रत्येक पोल पर लाइट जल रही थी। वो हमारे जाटो समाज के लोग रहते हैं, अम्बेडकर पार्क के सामने वाली गली तक मेरा वार्ड आता है, उस गली में भी लाइटों से चमन हो रखा था। देखिए मैं आप सबने भी देखा होगा कि लगातार किस तरह से सभी वार्ड्स में भी गई हूँ, खबरें दिखाई हैं, तो एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली वो सीवर की थी, पानी की थी, लाइट की थी। तो इसके लिए आपने अपने वार्ड में क्या किया है? देखिए सीवर लाइन पड़ी थी, मैंने बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जब सीवर लाइन पड़ी तो एटा में 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड में सीवर लाइन का कार्य सबसे अच्छा मेरे वार्ड में हुआ। मेरे प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन हमारे इससे पहले एक्शन थे भाटी जी, उनके सहयोग से मैंने लगातार उनके टच में रहा। यहाँ मेरे साथ समस्या आई, जिस गली में इंटरलॉकिंग वाली में समस्या आई, ये मेरी पीछे गली है इंटरलॉकिंग की, आप कैमरामैन से आप अपने से कह सकती हैं, दिखा सकते हैं। तीसरी बार ये गली सही हुई और तीसरी बार में आज भी ये गली ऐसी लग रही है जैसे कल इस पर इंटरलॉकिंग बिछी हुई है। प्रत्येक गली की किदवई नगर में मैंने सीवर लाइन का कार्य कराया, प्रत्येक गली में सीवर लाइन बिछाई गई, प्रत्येक गली में टंकी लगवाई गई और टंकियों में निरंतर रूप से सुबह शुद्ध जल आ रहा है, सभी घरों में पानी की व्यवस्था है जल निगम द्वारा। चलिए इतना काम आपने करवा दिया, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जो आपका कार्यकाल रहा वो 17 से 22 का रहा, 23 में चुनाव हो रहे हैं, ये सब काम आपने करवाए, लेकिन एक होता है कि व्यक्तिगत जुड़ाव भी होता है। तो आप ही के कार्यकाल में एक त्रासदी आती है, एक महामारी आती है कोरोना, और लॉकडाउन लग जाता है, तो उस टाइम पे फिर आपने क्या किया? कोरोना में हमारे किदवई नगर चौराहे पे एक एटा रोटी बैंक के नाम से संस्था चलती है, उसकी पूरी टीम के साथ मैंने मिलकर अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर और पीपी किट पहनकर मैंने उस टाइम में इस किदवई नगर के लिए, इस जनता के लिए जो मैं कर सकता था वो किया। और मेरे साथ में जो कर्मचारी रहे, मैंने पूरा जो सैनिटाइज़र था, सैनिटाइज़र से प्रत्येक गली में जा जाकर मैंने अपनी परवाह नहीं की। ये सभासद थी, ये मेरी पत्नी है, इन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना ख्याल करिए, सब लोग अपने घर में नहीं। मैंने कहा मेरी जनता ने मुझे वोट दे के चुना है। मैंने उस टाइम में एक एक गली, मेरी वार्ड की पूरी जनता खड़ी हुई है यहाँ पे, आप इनसे भी क्वेश्चन कर सकती हैं। उस टाइम में गली गली में सैनिटाइजर ट्रैक्टर आता था नगर पालिका से, पूरी गली गली जाके मैंने सैनिटाइज कराता था और मैं इतना भीग जाता था पानी में, घर पे आकर तुरंत गर्म पानी से नहाता था, अपनी भी एहतियात बरतता था। इस जनता के लिए जिस तरीके से जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, मैं किसी लायक नहीं था मैडम। मैं एक गाड़ी चलाता था, ड्राइविंग करता था, ड्राइविंग करके मैं इस राजनीति में, मेरी पब्लिक ने कहा कि मुझे थोड़ा सा चस्का लगा राजनीति का, तो मैंने पिछले 12 से 17 वाले में पूरे 5 साल मैंने इस वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनी। सबसे बड़ी समस्या थी इस किदवई नगर में लाइट की। ये किदवई नगर की लाइट सैंतरी देहात क्षेत्र से थी, तो 2-2 4-4 घंटे के लिए लाइट जाया करती थी। हर आदमी मुझे फ़ोन करता था, तो मैं उनके फ़ोन पे बिजली कर्मचारियों को बुलाकर लाइट मैंने सही कराई थी। फिर उसके बाद में जब 17 से 22 का मेरा कार्यकाल आया, तो 22 में भाजपा की सरकार आई, सदर विधायक जी के सहयोग से 3 हमारे सभासदों ने लेटर पैड पे लिख के दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता के सामने ये बताना चाहता हूँ, उस लेटर पैड पर विधायक जी से मैंने रिक्वेस्ट की और ये आज लाइट जो जल रही है किदवई नगर को, स्पेशल किदवई नगर के लिए, क्योंकि कृष्णा नगर होरी मोहल्ले में पहले से वो वीआईपी लाइट थी, स्पेशल किदवई नगर वासियों के लिए 24 घंटे की मैंने सप्लाई जुड़वाई। ये इंडस्ट्रियल एरिया वीवीआईपी लाइट में आती है, 24 घंटे निरंतर रूप से सप्लाई चलती है। ये मेरा कार्यकाल में ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। अगर मेरी जनता इस बात को ही ध्यान में रख ले, किसी की प्रतिद्वंदी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, वो ये देखे कि मेरे सभासद ने पूरे 5 साल इस जनता के लिए बफ कर दिए हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और कोई काम गिनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या क्या मैंने कराया वो तो छोटे मोटे काम है। सबसे बड़ा काम जो मई जून की गर्मी आ रही है, इसमें भी 24 घंटे सप्लाई मिलती है और लाइट बिल्कुल कतई जाती नहीं। कोई फॉल्ट होता है तो 10-5 मिनट के लिए किदवई नगर की लाइट जाती है। भाई ये जो बोल रहे हैं कि ये काम करवाया है, तो क्या सच में करवाया है? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से अपनी जनता से अपील भी कर लीजिए। देखिए, मैं जनता से अपील करता हूं कि
आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मेरा चुनाव चिन्ह तीसरे नंबर पे है, साइकिल। पहले भी यहीं तीसरे नंबर पे था, इस बार भी तीसरे नंबर पे है। और मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने झूठ से नहीं रखी है। और मैं आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आप ही के बीच में पल बढ़ के बड़ा हुआ हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक बार मुझ पर फिर से विश्वास करें, और इंशाल्लाह ताला अगर मैं जीत के आता हूं तो फिर जिस तरीके से मैंने इस बार काम किया है, अगली बार प्रत्येक गली की जो मेन गली है CCTV का लगवाने का मेरा प्रोजेक्ट है। और जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, प्रत्येक गली का नामकरण कराऊंगा, और जिम्मेदार जो लोग हैं उनके नाम से सौंदर्यीकरण कराऊंगा। ये मैं आप लोगों से विश्वास जताता हूं। एक बार अपने इस बच्चे पर, अपने इस भाई पर भरोसा जताएं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। चुनाव पे लोग तरीके की बातें करते हैं। एक छोटी सी बात और मैडम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले मेरी पत्नी प्रचार कर रही थी। मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं वो इस टाइम ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये हमसे उलझे, उसका हम इशू बनाए। ये सामने बेकरी पड़ती है, यहाँ पे मेरा एक पोस्टर लगा हुआ था, उस पर एक मेरे प्रतिद्वंदी के सज्जन ने अवैध टिप्पणी लिखी। मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि देखिए इस तरीके से इस व्यक्ति ने टिप्पणी लिखी है। मैंने ये कहा शाइस्ता तुम उसको पानी से साफ़ कर दो, किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की अभी भी वार्ड में, क्योंकि 11 तारीख को वोट पड़ने हैं, हवा ख़राब करने के लिए तरीके के झूठ बोले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वारिस ने ये किया। मेरी जो मतलब खूबी कोई नहीं बता रहा है, जो मेरी कमियां हैं, जो मैंने नहीं की हैं, वो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अगर इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरी तरफ से कोई गलती हो, तो मुझे वो क्षमा कर दें। और एक बार पुनः मुझे मौका दें, किसी ऐसे विरोधी की बातों में ना आए जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी कुछ किया ना हो, और वो आज वोट के लिए आपके सामने आ रहे हैं। वो वोट के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपको बहका रहे हैं। जी, तो देखिए ये मैं अभी वार्ड नंबर 5 में पहुंची, जहां पर मैं आपको बता देती हूं एक बार फिर से कि शाइस्ता जो कि निवर्तमान सभासद भी है और इस बार फिर से लड़ रही हैं चुनाव। और देखिए कि अब क्या काम करवाए, कैसे करवाए, क्या हुआ नहीं हुआ, आगे क्या काम करवाएंगे, इन सब के जवाब आपने सुन लिए। सवाल मैंने आप ही के जो सवाल थे वो इनसे पूछे और जवाब आपने सुने हैं। अब आप कितने संतुष्ट है कमेंट करके बताते रहिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मुलाकात। नमस्कार।